Hi everyone and welcome back to Bankers Info. I hope you all are doing well. ये वीडियो आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए, बिकॉज इसमें मैं आपको एसे का, लेटर का, सबका फॉर्मेट बताऊंगी। इसके अलावा क्या गलतियाँ आपको एग्ज़ाम में नहीं करनी है वो चीज़ें बताऊंगी। कैसे आप अपनी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे आप अपनी टाइपिंग स्पीड इम्प्रूव कर सकते हैं, कहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में। तो सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है वो है आपको कीबोर्ड चेक करना है एग्ज़ाम से पहले। बिकॉज अगर एग्ज़ाम के बीच में आपको पता चले कि कोई पर्टिकुलर की काम नहीं कर रहा है तो उसकी वजह से आपको स्पेलिंग मिस्टेक होगा एंड आपका पेपर गड़बड़ हो जाएगा। तो आप जहाँ पासवर्ड डालते हैं वहाँ पे आप बाकी सारे जितने कीज़ होते हैं वो सब टाइप करके चेक कर लो कि सारे कीज़ अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं। एंड IBPS PO में ये 30 मिनट्स का पेपर होता है। इसमें आपको एक ऐसे एंड एक लेटर लिखना होता है। एंड ऐसे के लिए आपको 3 से 4 टॉपिक्स मिलते हैं। लेटर के लिए भी आपको 3 टॉपिक मिलता है, जिसमें एक फॉर्मल लेटर के लिए होता है, एक इनफॉर्मल एंड एक लेटर टू द एडिटर ये रहता है। सबसे पहले फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। ऐसे के फॉर्मेट में आपको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है। आपको जो भी टॉपिक मिल रही है आप उस टॉपिक में इंट्रोडक्शन उसका लिखेंगे पहले 1 से 2 पैरा। उसके बाद बॉडी लिखेंगे। बॉडी वाला पार्ट में ज़्यादा लिखा जाता है एंड इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन में कंपैरेटिवली कम लिखते हैं। एंड लास्टली आपको कंक्लूजन लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई टॉपिक उठा लो विमेन एम्पावरमेंट, तो विमेन एम्पावरमेंट क्या होता है उसको पहले आपको 1 से 2 पैराग्राफ लिखना है। एंड उसके बाद बॉडी में आपको उसके बारे में जो भी चीज़ें पता है, अगर कोई फैक्ट पता है सब चीज़ें वहाँ लिखनी है। एंड एक चीज़ और, फैक्ट अगर आप 100% श्योर हो तो ही लिखो वरना मत लिखो। कंक्लूजन होता है जहाँ पे आप प्रोज एंड कॉन्स उसके डिस्कस कर सकते हो। एंड जब आप किसी भी टॉपिक को ऐसे पार्ट वाइज में डिवाइड करके लिखते हो तो उसको लिखना और आसान हो जाता है। अब कुछ और पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा ऐसे लिखने में। सबसे पहला पॉइंट है आपको यहाँ 15 से 20 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना है। कोशिश करो कि 16-17 मिनट के अंदर अंदर इसको ख़त्म कर लो। दूसरी चीज़ ये है कि आप लिखने से पहले एक रोड मैप बना लो। जैसे अगर आप कोई टॉपिक आपको मिल रहा है तो आप उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें लिख सकते हो उसका एक वर्ड का पॉइंटर नोट कर लो। एंड उसको देख देख के, रफ शीट आपको मिलती है वहाँ आप नोट कर लो एंड उसको देख देख के आप सोच सोच के बना के ऐसे अपना लिख सकते हो। उसके बाद फॉर्मेट को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। इधर उधर आपको नहीं लिखना है, जैसे कंक्लूजन पहले लिख दिया, बॉडी बाद में, इंट्रो लास्ट में, ऐसे नहीं करना है। जो भी फॉर्मेट है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करके लिखना है। एंड ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ मैक्सिमम बच्चे बेवकूफ़ी कर देते हैं। जहाँ आपको ओपनिंग लाइन लिखना होता है वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि जो भी उसका टॉपिक रहता है उसको वो लोग घुमा फिरा के लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल हमें वुमेन एम्पावरमेंट का टॉपिक मिला है, जैसा मैंने अभी पहले डिस्कस किया। यहाँ 90% लोग ये लाइन लिख देते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट मीन्स एम्पावरिंग वुमेन। आपको कुछ इनोवेटिव सोचना है, भले 30 सेकंड का टाइम लो। यहाँ आप ऐसा कुछ सेंटेंस लिख सकते हो कि एवरी वुमेन सक्सेस इज़ एन इंस्पिरेशन टू अनदर। फिर इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करो एंड फिर वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है उसको आप ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो। तो इस तरह से आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। फिर आपको यहाँ कोई भी स्टेटमेंट को रिपीट नहीं करना है दोबारा से किसी अलग पैराग्राफ में। बहुत लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा सोचना ना पड़े तो कोई भी एक स्टेटमेंट को किसी अलग अलग पैराग्राफ में बीच में लिख देंगे। भले आप कम वर्ड्स लिखो लेकिन कोई भी स्टेटमेंट रिपीट ना करो बीच में। एंड एरर के लिए आपको डबल क्रॉस चेक करना पड़ेगा अपने ऐसे को। कोई भी एरर गलती से भी नहीं होना चाहिए, स्पेशली स्पेलिंग मिस्टेक्स या फिर ग्रामेटिकल एरर, ये दोनों में से कोई भी एरर आपको नहीं करना है। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। इसके अलावा वर्ड लिमिट को आपको एक्सीड नहीं करना है। जितना वर्ड लिमिट है एग्जैक्ट उस पर स्टिक करके रहो। उससे 4-5 वर्ड या 10-15 वर्ड ज़्यादा लिख सकते हो लेकिन 20 या 50 ऐसे वर्ड ज़्यादा मत लिखना। एंड प्रैक्टिस कहाँ से करना है, तो अगर आप बिगिनर हो तो आप गाइडली या फिर ऑलिव बोर्ड का ये डिस्क्रिप्टिव का पैक ले सकते हो। अगर आपने अभी तक कोई भी डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा क्योंकि आपको थोड़ा टाइपिंग स्पीड पे वर्क करना होगा, थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, थोड़ा सा इंटरफेस से आपको अवेयर होने की ज़रूरत रहेगी। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस हो तो ज़रूरत नहीं है ये सब चीज़ों की। आप सिंपली कोई भी टॉपिक उठा लो कहीं से भी एंड नोटपैड पे लिखो एंड अपने सिस्टम में ग्रामरली एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखो। वहाँ आपको जो भी एरर होगा वो आपको इंडिकेट कर देगा, तो इससे आपको समझ आता रहेगा कि कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं। इसके अलावा आपको अपने ऐसे में कोई भी शॉर्ट फॉर्म या मैसेजिंग लैंग्वेज नहीं यूज़ करना है। जैसे दैट इज़ के लिए आई लोग लिख देते हैं या एज सुन एज पॉसिबल के लिए एसएप लिख देते हैं, तो ऐसे कोई भी शॉर्ट फॉर्म्स नहीं यूज़ करने हैं। इसके अलावा आपको अपने पर्सपेक्टिव में ऐसे नहीं लिखना होता है, ये तरीका नहीं होता है ऐसे लिखने का। जैसे बहुत लोग लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू मी या फिर इन माई पर्सपेक्टिव, ऐसे करके नहीं लिखना है। आपको इन जनरल ऐसे लिखना है जिसका मतलब वो आप सबके लिए लिख रहे हो, अपने पर्सपेक्टिव या अपनी सोच वहाँ नहीं बता रहे हो। एंड लास्टली आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स अवॉइड करने हैं, ये तो आपको पता ही होगा। अभी हम लेटर पे आ जाते हैं। लेटर के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर्मल लेटर का आपका जो फॉर्मेट है वो मैंने यहाँ नोट कर दिया है।
एंड इसके फॉर्मेट में ये भी होता है कि आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ना है, लेकिन जब आप वहाँ के सिस्टम पे लिखने चाहते हो तो आपको वहाँ पे ये ऑप्शन नहीं मिलता है, तो वहाँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ ज़रूरी नहीं है आप एक लाइन छोड़ो, आप बस लाइन चेंज कर दोगे, लाइन ब्रेक लगा दोगे तो वो सफिशिएंट है। एंड सैल्यूटेशन में सर मैम या रिस्पेक्टेड सर मैम ऐसे आप लिख सकते हो। एंड लास्टली जब आप योर सिंसियरली लिखते हो, यहाँ पे आपका कोई भी अपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगता है, ये इसको ऐसे ही लिखा जाता है। एंड उसके बाद आपको अपना नाम लिखना होता है। बहुत लोग ब्लॉक लेटर में लिखते हैं, तो आप ये चीज़ कर सकते हो। एंड इसके बाद अगर इसमें लेटर का रिक्वायरमेंट होगा कि आपको यहाँ पे एड्रेस लिखना है या ऐसा कुछ, तो वो भी आपको इसके बाद लिखना होगा। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप फॉर्मल लेटर ही लिखो, क्योंकि यहाँ आपके मार्क्स जो होते हैं आपको फॉर्मेट पे ज़्यादा मिल जाते हैं। इनफॉर्मल लेटर में उतना फॉर्मेट की चीज़ें नहीं होती हैं, तो उस पर आपको उतने मार्क्स नहीं मिलते हैं उस पर। एंड इसके अलावा फॉर्मेट अच्छा खासा वर्ड खींच लेता है, तो वर्ड लिमिट भी आपको जल्दी ख़त्म करने में आसानी होगी। एंड ये आप इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट देख सकते हो, इस तरह आपको लिखना होगा। एंड इसके लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी है, जो मैं अभी वीडियो में सब चीज़ों के बाद लास्ट में बताने वाली हूँ, जिससे आपका 4 से 5 मिनट आसानी से बच जाएगा एग्जाम के इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद भी। अभी कुछ पॉइंट लेटर से रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं कि लेटर राइटिंग में आपको किन चीज़ों का ध्यान देना है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको कोशिश करना है फॉर्मल लेटर लिखने का, क्योंकि इसका फॉर्मेट में आपको अच्छा खासा वर्ड्स मिल जाते हैं। एंड फॉर्मेट अगर आप सही लिख रहे हो तो उस पर मार्क्स भी आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं, जबकि इनफॉर्मल लेटर में आपको बॉडी में काफ़ी वर्ड्स फिल करने पड़ते हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि आपको यहाँ पे वर्ड काउंट एक्सीड नहीं करना है। अगर आपका 150 वर्ड काउंट है तो आप 160 तक जा सकते हो, लेकिन 180 190 इतना नहीं लिखना है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ कि आपको फॉर्मेट को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। इसमें आप बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकते हो। अगर आपको नहीं याद रह रहा है तो आप उसको कई बार लिखो एंड याद करने की कोशिश करो, लेकिन याद रखो फॉर्मेट को। एंड इसके बाद आपको ग्रामर एरर या फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए आपको 2 बार अपना ऐसे क्रॉस चेक करना है। एंड ये चीज़ आपको तब नहीं करना है कि ऐसे लिखने का टाइम है तो आप यहाँ पे लेटर चेक कर रहे हो। अब जब सब कुछ कंप्लीट कर लो तो लास्ट में चेक करना है ये चीज़ आपको। एंड इसके बाद आपको जो टॉपिक मिला है लेटर का, उससे स्टिक करके लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप इधर उधर की बातें लिख रहे हो लेटर में, ये चीज़ नहीं करनी है। एंड एक पॉइंट है कि आपको कोई भी टफ या फिर कंफ्यूजिंग वर्ड या फिर जो बहुत फैंसी वर्ड्स होते हैं वो सब नहीं यूज़ करना है। ये चीज़ ऐसे के लिए भी है, लेटर के लिए भी है, क्योंकि जब हम ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं तो उसको या तो हम गलत जगह यूज़ कर देते हैं या फिर उसमें हम स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं या उसको। एंड ये चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने 3 डिस्क्रिप्टिव राइटिंग वाले एग्जाम्स दिए हुए हैं, मेरे अच्छे स्कोर ही आए इन सब में। एंड मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज, लेमन लैंग्वेज में लिखती हूँ अपना लेटर एंड ऐसे दोनों चीज़ें। एंड कभी भी मैंने टफ़ वर्ड यूज़ करने का कोशिश ही नहीं किया कि मैं टफ़ वर्ड यूज़ करूँ तो मेरा और इफेक्टिव लगेगा, ऐसा कुछ मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया है। मुझे जितना सिंपल लैंग्वेज आता है मैं उतने सिंपल लैंग्वेज में उसको लिखती हूँ। एंड एक चीज़ का और कन्फ्यूजन आपको होगा कि आपको लेटर से स्टार्ट करना है या फिर ऐसे से स्टार्ट करना है। तो ऐसे में हमें सोचने के लिए टाइम चाहिए रहता है। एंड अगर हम ऐसे से स्टार्ट करेंगे तो सोचते सोचते टाइम ज़्यादा भी चला जाता है कभी कभी। तो आप लेटर से स्टार्ट करो एंड पहले लेटर लिखो, 7 से 8 मिनट से ज़्यादा इसमें टाइम नहीं देना है। एंड उसके बाद ऐसे पे स्विच करो, ऐसे 15 मिनट के अंदर अंदर आप लिखने का कोशिश कर लो। एंड अगर आपके पास लास्ट में जो 4 से 5 मिनट बच जाएगा, उसमें आपको 2 बार अपना लेटर और ऐसे दोनों को क्रॉस चेक करना है। दोनों में देखना है कि कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं, अगर है तो उसको आप वहाँ करेक्ट कर लो। बिकॉज एक चीज़ आप जान लो कि आपका जो भी मार्क्स कटता है वो आपके ऐसे कितना अच्छा लिख रहे हो, कितना बुरा लिख रहे हो उस पर नहीं कटता है, या फिर लेटर कितना अच्छे से सजा के लिख रहे हो उस पर नहीं कटता है। आपका जो स्पेलिंग मिस्टेक होता है, ग्रामर का एरर होता है, फॉर्मेट की गलतियाँ होती हैं, इन सब चीज़ों पे आपका मार्क्स कटता है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान देने हैं। एंड वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी। तो ट्रिक ये है कि जीए का जो सेक्शन होता है उसमें आपको काफ़ी सफिशिएंट टाइम मिल जाता है। तो उस टाइम में आपको अपने फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट लिखना होगा अपने रफ शीट में। एंड अगर आपका क्लियर है कि आपको इनफॉर्मल लेटर लिखना है तो आप इनफॉर्मल लेटर का अपना फॉर्मेट नोट डाउन कर लो। तो इससे क्या होगा कि जब आप फॉर्मेट लिख लेते हो, फॉर्मेट में भी जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मैंने सैल्यूटेशन में रिस्पेक्टेड सर, फिर उसके बाद जो एंडिंग में लिखते हैं वो सारे वर्ड्स प्रॉपर लिख लिए थे। एंड डेट वगैरह, एड्रेस वगैरह जो भी मुझे लिखना है वो पहले से आपको पता रहता है क्या लिखना है, तो वो सब चीज़ें मैंने लिख ली थी। तो इससे ये बेनिफिट हुआ कि जब मैंने अपना लेटर राइटिंग स्टार्ट किया तो मैंने रफ शीट से देख देख के टाइप किया। एंड देख के टाइप करने में काफ़ी टाइम बच जाता है। मैंने अपना लेटर अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 मिनट में ख़त्म कर लिया था। तो ये चीज़ पे बहुत लोगों का दिमाग नहीं जाता है, क्योंकि हमारे पास रफ शीट होता है एंड उस शीट को हम लोग हर सेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ अगर आप कर लोगे तो आपका काफ़ी टाइम सेव हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल बैंकर्स इन्फो।